राधे राधे मेरे सभी को। आज हम बात करते हैं बुध। आज हम सीखेंगे इस एपिसोड में कि बुध अगर किसी का दूसरे भाव में है तो वो आपको क्या निशानियां देंगे और उस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा और उसको अपने जीवन में क्या बदलाव लाने चाहिए, तो वो ऐसे क्या उपाय करे। तो राधे राधे मेरा सभी को। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आप सभी के बीच में, और लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी सीरीज जिसमें आपको सारे ग्रहों के बारे में जानकारी मिले। अगर आप किसी के पास कुंडली दिखवाने नहीं जा सकते हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज भी आप रखते हैं, तो आप स्वयं देखकर खुद इसे उपाय कर सकें, जिससे आपके जीवन में थोड़ी सी सरलता आ सके। क्योंकि जब हमें कभी हो सकता है किसी पे हर किसी पे विश्वास नहीं होता है, तो थोड़ी सी जानकारी खुद रखिए, फिर सामने वाले के पास जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। क्योंकि जिस चीज का ज्ञान जब आपके पास नहीं होता है, तो सामने वाला आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। थोड़ा सा ज्ञान रखिए और थोड़ी सी हेल्प लीजिए अपने किसी भी गुरु की, या जिनको आप मानते हैं उनसे जब भी आप कुंडली दिखाते हैं, तो इन ग्रहों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे इस वजह से ये कारण हो रहा है और मुझे इसके क्या उपाय करने चाहिए। तो क्या मुझे सामने वाला व्यक्ति सही उपाय या राय दे रहा है क्या? क्योंकि हर समय हर साल आपके ग्रह बदलते हैं, तो बुध दूसरे भाव में आप कैसे पहचानेंगे? जैसे आप मान लीजिए आपका कुंडली का चार्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सेकंड वाले पार्ट में जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पे बुध लिखा हुआ है। ये बुध माना जाएगा सेकंड हाउस में। जब बुध आपका ये दूसरे भाव में बैठा होता है, तो आपको क्या रिजल्ट देता है? जब भी ये दूसरे भाव में बैठा होगा, पहली बात तो गुरु का फल नष्ट हो जाता है, यहाँ पे गुरु बहुत कमजोर हो जाता है। तो बृहस्पति के उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेकंड भाव होता है आपका परिवार का, आपका धन भाव होता है, आपकी गृहस्थी भी वहीं से देखी जाती है लगभग, और आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बुध आपकी कम्युनिकेशन भी है, तो उसकी स्किल्स भी आपकी देखी जाएंगी। अगर वहां पर बुध खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कमजोर हो जाता है और चंद्रमा भी खराब हो जाता है, मन भी अशांत रहने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ही चंद्रमा उच्च का माना जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि बुध और चंद्रमा की वैसे भी दोस्ती नहीं है, युति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मानसिक पीड़ा उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। जब अगर 6th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो शनि की दृष्टि छठे घर से दूसरे भाव में देखी जाएगी, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उस समय व्यक्ति के लिए वो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो जाता है, अगर वो किसी भी बिजनेस के फील्ड में है। किताबों का ढेर लगाने का उसको बेहद शौक होगा, परफ्यूम लगाने का बेहद शौक होगा। घर में बेल का पौधा इन लोगों के ज़रूर होता है, लेकिन इन्हें नहीं लगाना चाहिए। ये इन लोगों के लिए बिल्कुल खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है आपको। तो जिनका भी बुध खराब हो रहा होता है ना, तो उन्हें बेल जैसे मनी प्लांट वगैरह के इस तरीके के पौधे नहीं लगाने चाहिए। औरतों की लड़ाई झगड़े इन लोगों के आपस में पड़े ही, इन लोग आप मतलब औरतों की लड़ाई झगड़े में ये लोग पड़े रहते हैं, तो उसके कारण इन लोगों की बर्बादी शुरू हो जाती है। अगर ये मेल कैरेक्टर है, तो अगर ये औरतों की लड़ाई के बीच में पड़ गया, तो मतलब समझ लो इसका जीवन तहस नहस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। और 34 से 45 की एज में फादर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो एक एज होती है 34 से 45 के बीच में, इस समय आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ये एज आपकी चल रही है, बुध दूसरे भाव में आ गया है, और लग्न में भी अगर आपका बुध दूसरे भाव का बैठा हुआ है, तब भी ये परेशानी आपको आएगी कि आपको फादर को बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपको देखने का मिलेगा, या फिर उन्हें कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज परेशानी इन लोगों को आ सकती है। अपनी उम्र की कम लड़कियों से ये ज़्यादातर देखा गया है कि इन लोगों की दोस्ती हो जाती है, और अगर ऐसी लड़की किसी ऑफिस में काम करती है, या फिर ऐसा कोई बॉस या लड़का कोई बॉस है, ओनर, तो अपनी ऑफिस की ही लड़की को फंसा लेता है। मतलब अगर आपकी लड़की का बुध दूसरे भाव में है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जहाँ जॉब कर रही है, वहां पर कुछ ऐसा ना हो जाए और आपके साथ ये परेशानी ना हो जाए, और वहां का बॉस उसको मतलब कभी कभी ना सेक्सुअल हेरसमेंट होता है, वो ना होने लगे। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लड़की अगर कोई भी होगा, या लड़की या लड़का, ये बहुत एक्टिव होंगे, इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इनके घर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि वहां पर पेंडुलम की घड़ी इन लोगों के अक्सर पाई जाती है, जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पेंडुलम की घड़ी इनके लिए बहुत ही घातक है, इन लोगों को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहन से, साली से और विधवाओं से इन लोगों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल भी। ज्यादातर मैंने देखा है कि बुध दूसरे भाव का अगर कोई जेंट्स है, मेल पर्सनल है, तो इसके संबंध विधवा औरतों से बन जाते हैं, या फिर साली से बन जाते हैं, जिससे कि इनका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, इनकी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है, और
फिर ये दर-दर भटकते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया? अब तक मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत अच्छे पैसों में खेल रहा था, अच्छा कमा रहा था, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति ये गलत कार्य करता है, इसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं। इन लोगों को कहा गया कि घर में तोता नहीं पालना चाहिए, बकरी नहीं पालनी चाहिए। इन लोगों के लिए सख्त मना होता है। अगर ये गलती से भी पाल लेते हैं तो इनके साथ बुद्ध का इफ़ेक्ट खराब हो जाता है। मतलब बिज़नेस अगर कर रहे होंगे तो वो खराब हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाएँगी। अगर ये ऐसी फ़ील्ड में है, जॉब में है तो वो उनके लिए सूट नहीं करेगा। फिर उनको मतलब जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। पिता को लॉस होता है ऐसे में, और जिस साल मतलब मान लो बुध अगर आपके बच्चे के किसी के दूसरे भाव में है तो ऐसे में हर साल पिता को लॉस होगा, और जिस साल पिता को लॉस नहीं होगा मतलब पिता को हेल्थ का लॉस होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो बुध दूसरे भाव के व्यक्ति का आप देख लें किसी को, वो बार बार ये कंप्लेन करेगा आपको कि मेरे फादर को बहुत लॉस होता है, लेकिन आप उससे ये बात कह सकते हैं कि पिता को लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है होने दो, लेकिन जिस साल लॉस नहीं होगा समझ लो उनके हेल्थ का लॉस होगा, हार्ट में ट्रांसप्लांट हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा या बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इनको आगे जाके देखने को महसूस होगी। ज़ुबान और कलम बहुत ज़्यादा इन लोगों की मजबूत होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की ज़ुबान मतलब परफेक्ट होती है। अगर बुद्ध यहाँ पर वो थोड़े बहुत भी उपाय इसके करता रहता है, तो वो ऐसा व्यक्ति अगर कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करता है, न्यूज़ एंकर वगैरह की फील्ड चुनता है तो उसमें बेहद आगे बढ़ जाता है ये व्यक्ति। माता के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है ये व्यक्ति, क्योंकि माता वहाँ पे चंद्रमा का ये उच्च होता है, चंद्रमा का भी घर माना जाता है ये। तो यहाँ पर बुध आकर माता की सेहत को बहुत ज़्यादा खराब उनके साथ रिश्ते भी खराब कर देता है ये, ठीक है? तो ससुराल वालों के लिए एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लकी होता है। अपने लिए लकी नहीं होगा, अपने मायके वालों के लिए लकी नहीं होगा ये व्यक्ति, अपने अपने घर वालों के लिए लकी नहीं होगा, ससुराल वालों के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होता है। तो अगर आपको जब भी किसी की लड़की की कुंडली मिले या लड़के की कुंडली मिले जिसमें बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। अब इसमें उपाय क्या करें? उपाय बुध का दूसरे हाउस वाला जो सबसे अच्छा उपाय है कि या तो नाक छिदवाए, लड़की है तो नाक नहीं छिदवा सकती है तो चांदी का तार डाल ले कुछ दिनों के लिए, या फिर चांदी की गोली अपने पास रखे, गोल्डन पेन, ब्लू इंक अपने पास ज़रूर रखें। इन लोगों के लिए ये रामबाण उपाय है। जिस दिन से ये अपने पास गोल्डन पेन, ब्लू इंक वाला रखेगा, उसकी किस्मत, उसके कलम में अगर ये लिखने का कोई काम करता है तो उसमें बहुत अच्छे उसको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो सबसे बेहद शानदार उपाय होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये है कि काला हिट। काला हिट आप लाकर किसी भी मंदिर में दे आए, वहां पर जब जब इसका स्प्रे होगा वहां के मच्छर मरेंगे और आपका बुध अच्छा हो जाएगा, आप ये समझ लो। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल उपाय है जो कि मैं अपने पेड क्लाइंट्स को देती हूँ, लेकिन मैं आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा-सा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़। रात को सिरहाने आप लोगों को क्या करना है, रात को सिरहाने तांबे के लोटे में पानी में रखकर सुबह एक ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पर उसका अपमान ना हो। ये भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो मानसिक तनाव रहता है, विचारों का घेरा आप लोगों के दिमाग में जो चलता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। अपनी भाभी से बनाकर रखो आप लोग, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते ही होते हैं जो घरों में भाभियों से बिगड़ जाते हैं, तो उसमें आपको भाभी से बनाकर रखना है। चिड़ियाओं को दाना डालना है, हरी मूँग की दाल चिड़ियाओं को डालनी है। बकरी को बकरी को भी आप डाल सकते हो, लेकिन इन लोगों का आपको बिल्कुल भी पालना नहीं है। सूत के गोले अगर आपके घर में भरे हुए हैं तो इन्हें हरगिज़ आपको नहीं रखना है, इनको घर से बाहर निकाल देना है। मशरूम के पैकेट आप लोग मंदिर में दे सकते हैं, रख आइए, क्योंकि कोई भी पंडित लेंगे नहीं। इस तरीके से आप बस कोई भी एक छोटा-सा मंदिर आपको दिखता है, मशरूम के पैकेट लीजिए और वहाँ पे रखाइए, और लगातार ये 2 दिन करना है, या आप हर बुधवार को कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। स्प्राउट्स आप जितना खाएँगे ना, उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। सिस्टर के घर आप जब भी जा रहे हैं तो स्प्राउट्स लेके जाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स लेके जाइए। एक मेरी क्लाइंट थी, मैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी। वो मैंने उसको बोला आप तुम अपनी सिस्टर के घर जाती हो, वेजिटेबल्स लेके जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो एक बार रख के गई, उसका जॉब मिल गई, दूसरी बार रख के गई, उसको जॉब में प्रमोशन मिल गई। मतलब ये इतना अच्छा उपाय काम करता है। आप अपनी बहन के घर जा रहे हैं, बुध सेकंड हाउस वाले को ये उपाय करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी बहन के घर जा रहे हैं, स्प्राउट्स लेके जाइए या ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां ही लेके जाइए। देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका बुध अच्छा होने लगेगा। आपको बुध से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही थी आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर